यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 12 मई का जो आपका थर्ड शिफ्ट का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम तो वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में 12 मई थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आपका जो ये प्रश्न है 100% रियल है। आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है पर प्रश्न यही आपका आया था जितना हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका आया था कि भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था। तो आपका इंडियन कार्बाइड डाइड कॉरपोरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 टन मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल। और गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य था। तो आपका कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और शैली यह कला आर्ट अथवा बायलट नाम से भी जानी जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के संविधान अनुच्छेद 76 के भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के लिए प्रदान किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 36 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। महान्यायवादी देश के स्वच्छ कानून अधिकारी होते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हो। तो आपका कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लच्छू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली का आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीता देवी, दमयंती जोशी आपका जो कथक से रिलेटेड है। अगला है कि इल्तुतमिश की बंदायूं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया गया। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश जो उस समय का बंदायूं का सूबेदार था वो दिल्ली आमंत्रित कर राज सिंहासन पर बैठाया गया। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि आवर्त सारणी में एच किसे दर्शाया जाता है। तो आपका हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, मतलब एच मतलब आपका हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आपका जो वाकर उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। चौधरी रहमत अली ने 1935 ईस्वी में पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला है कि पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में संघीय योजना की परिकल्पना की गई। तो आप इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगला आया था कि जीवाणु में कौन सा रोग होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों में बात कर लें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कोलेरा, स्टेप्स, थ्रोट, फूड पॉइजनिंग शामिल है आपका, जो कि बैक्टीरिया से होता है आपका रोग। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला था कि यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अफ्रीका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो आपका जो अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कि दिलवारा जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित हो। तो दिलवारा जो मंदिर है आपका दिलवारा मंदिर या दिलवारा मंदिर जो कि श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान को एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले में माउंट अबू बस्ती से लगभग 2+½ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिलवारा मंदिर जैन धर्म से जुड़े हैं। तो आपका जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC किस राज्य में स्थापित किया गया। तो आपका आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो आपका आंध्र प्रदेश में आने वाला है। चलिए अगला बार देख लेते हैं। अगला आया था कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक में जानकारी लिखा है। तो बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है विनय पिटक है। तो आपका विनय पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 1919 में कौन सा अधिनियम आया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो कि आपका आया था यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे माउंट चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड माउंटेन भारत के सचिव तथा
लॉर्ड चेम्सफोर्ड वारासराय थे आपके। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि लोसर किस सिलेंडर के अनुसार पहले 9 वर्ष मनाया जाता है? तो आपका तिब्बत, ग्रेविनियन, इस्लाम और एक और था जो कि ऑप्शन में आपका था, तो आपका लोसार तिब्बती आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बोलने वाली भाषा जो आपका बंगाली है, जिसे 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोली जाती है, तो बंगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि आई टू लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई टू हैड अ लव स्टोरी जो कि एक अंग्रेजी अध्यात्मक है, जिसके लेखक रविंदर सिंह है, तो आपका रविंदर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन चिराग शेट्टी, सावित्रिका साईराज रंकीरेड्डी ने जीता। पहला BWF सुपर 750 खिताब लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता था, तो आपका लक्ष्य सेन जो कि आपका इंडिया ओपन 2022 जीता था। वहीं बात कर ले फ्रेंच ओपन, तो आपका चिराग शेट्टी, आपका साईराज रंकीरेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि अगला प्रश्न आया था कि स्पर्धा संशोधन 2022 किससे संबंधित है? तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेनदेन पर आदेश पारित करने की सीमा 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव अधिनियम 2002 के संशोधन किया जाना है, 2002 में संशोधन किया जाना था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संदकफू चोटी जो कि आपका पश्चिम बंगाल भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो जो दार्जिलिंग ज़िले में स्थित है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि केओकाडोंग बांग्लादेश सबसे ऊंची चोटी आपका इससे रिलेटेड पूछा गया था, तो केकोडांग बांग्लादेश के बदरबन में स्थित एक चोटी है। कुछ स्रोत इसे बांग्लादेश का उच्चतम बिंदु मानते हैं। चलिए अगला आया था कि ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ड्रिबलिंग जो कि आपका बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, तब का बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल से जुड़े हुए शब्द भी जान लेते हैं, तो बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबल, फ्री थ्रो, हैंडबॉल, हेल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो, पीवट आपका हो जाएगा। अगला आया था कि अनव्यस्कर सिनोनिम्स पूछा था, आपका एक क्वेश्चन था जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। अगला आया था कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा आपका बंगाली है। बांग्लादेश की राजधानी की बात कर ले तो आपका ढाका इसका राजधानी है। अगला है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर ले तो दहियर है। राष्ट्रीय फूल की बात कर ले तो जलकुमुदिनी है। राष्ट्रीय स्तनपायी की बात कर ले तो गंगा नदी की डॉल्फिन है। राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो कबड्डी है। राष्ट्रीय पेड़ की बात कर ले तो आम है आपका। चलिए अगला प्रश्न आया था कि सूखा बर्फ़ किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म बर्फ़ कार्बन जो आपका हो जाएगा डाइऑक्साइड के ठोस रूप का समान नाम है। इसे सूक्ष्म बर्फ़ कहा जाता है क्योंकि यह एक गीले तरल में नहीं पिघलती है, तो आपका जो डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? ये आपका आया था, तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन थे आप कमेंट करके हमें बताइए अगर आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो चलिए ये रहे आपके 12 मई थर्ड शिफ्ट के जो कि आपका क्वेश्चन पूछे गए थे। 100% रियल है। लैंग्वेज भले ही अलग हो सकता है पर आपका क्वेश्चन रियल है। तो चलिए अगर आपका इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।